गाज़ियाबाद में आज ग्लोबल इन्वेस्ट समिट हुआ है। जो तमाम शहर के जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने हिस्सा लिया है। बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री हमारे साथ जनरल वीके सिंह साहब। सर, 92,000 करोड़ का निवेश किस दिशा में जा रहा है हमारा गाज़ियाबाद की? अगर बात की जाए, इतना बड़ा निवेश बात की जाए, निवेश आ रहा है गाज़ियाबाद में, और यहाँ के लोगों के लिए कितना किफ़ायती होगा? गाज़ियाबाद की अगर का शुरुआती दौर देखा जाए, क्योंकि ये दिल्ली के नज़दीक था, ज़मीन थी, तो यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ काफ़ी बनी और काफ़ी लगीं। अब समय आया कि उनको अच्छी तरह से सुनियोजित तरीके से बढ़ावा दिया जाए और उनको ऐसी सुविधाएं दी जाएं कि यहाँ पर और उद्योग आ सके। गाज़ियाबाद आज जिस तरीके से जुड़ा हुआ है बाकी देश के साथ, चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे हमारे रोड मार्ग हो, ट्रेन का रास्ता हो, उन सब से किसी भी निवेशक को फ़ायदा मिलता है। तो इस इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर ये सब चीज़ें लोगों के सामने रखी गई हैं, इन्वेस्टर्स को बताया गया है, और मुझे पूरी आशा है कि जो लक्ष्य हम लेकर चले हैं वो पूरा होगा। सर, 92,000 करोड़ का ये लक्ष्य है और इसमें एमओयू भी साइन हो गया है। जो काफ़ी जो लोग हैं उद्योगपति, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो किस किस क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं, किस इंडस्ट्री? सब तरह के कुछ जो लगी हुई इकाइयाँ हैं उनके अंदर से कुछ अपने काम को बढ़ा रहे हैं। अब समर पूल वाले 1,000 करोड़ का खुद ही इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में, तो आपके 92,000 करोड़ से तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो तो खुद अपना काम बढ़ाएंगे ही, जो बाहर के लोग हैं उनका निवेश आ रहा है। तो ये मानकर चलिए कि जिस तरीके से सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की पॉलिसी है, और जिस तरीके से पोर्टल बनाए गए हैं, वो सब इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है, बिजनेस फ्रेंडली है। सर, अगर गाज़ियाबाद की बात की जाए, तो उद्योग की बात की जाए, उद्योगपतियों की बात की जाए, तो काफ़ी डर भी महसूस करते हैं कि कहीं जाएं, इंडस्ट्री लगाएं तो लॉ एंड ऑर्डर जो रहता है काफ़ी ख़राब रहता है। हालांकि अब पहले से बेहतर है, तो सुरक्षा के लिहाज से आप क्या कहेंगे उनकी? 8 साल से बेहतर हुआ है। 8 साल में 5 साल ऐसे हैं जबकि एक कानून और व्यवस्था के अंदर ऐसा सुधार हुआ है कि आपको भी बाहर जाते हुए डर नहीं लगता, मुझे भी डर नहीं लगता, इनको भी डर नहीं लगता। ये तो व्यवसायी है, किसी को डर नहीं लगता। जैसे जैसे कोई जगह विकसित होती है, अब हमारा कमिश्नरेट बना है, तो आप उसमें देखेंगे कि और अच्छे तरीके से कानून व्यवस्था अच्छी बनेगी। सर, एक सवाल और, बात की जाए गाज़ियाबाद की, तो गाज़ियाबाद में सबसे बड़ा क्षेत्र अगर उद्योग की नगरी में बोला जाए तो साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, उद्योग थे, वो बंद हो गए, वो यहाँ से चले गए। तो जो निवेशक तो यहाँ पहले ही काफ़ी बड़े थे, लेकिन अब उन्हें वापस कैसे लाया जाएगा? अपने आप इन पॉलिसीज़ के तहत अपने आप वो लोग बाग आ जाएंगे। जब उनको लगेगा कि यहाँ पर उनको ज़्यादा सुविधा मिल रही है, अपने आप आ जाएंगे। उम्मीद है जो गए थे वापसी आएंगे? पूरी उम्मीद। वो नहीं आएंगे तो उनकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। चलिए, एक उद्योगपति भी हमारे साथ हैं। 1,000 करोड़ रुपए का इन्होंने निवेश किया, ऐसा कहा गया। चलिए, आप भी बताइए कि आप निवेश करने जा रहे हैं, किस तरह का निवेश करेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय जनरल साहब का और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो गाज़ियाबाद इन्वेस्ट समिट हो रहा है, ये बहुत बढ़िया है, और यहाँ अब भय का माहौल नहीं है, और जो पहले यहाँ का माहौल था वो अपहरण वाला, वो भी यहाँ नहीं। आदमी खुल के काम कर सकता है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी आई हुई है। उसमें बहुत तरह की 25 तरह की छूट हैं। निवेश मित्र पे जाके हम अपना सब कुछ डाल सकते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, भूमि की रिक्वायरमेंट है या एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, हम सब कुछ उसके ऊपर डाल सकते हैं। और बहुत बढ़िया योगी सरकार में काम हो रहा है, और बहुत बढ़िया काम हो रहा है, इनका ये कहना है। वही बात की जाए गाज़ियाबाद की, तो 92,000 करोड़ रुपए का जो निवेश की जो बात कही जा रही है वो कही जा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि ये 92 करोड़ का जो निवेश है, ये धरातल पर कब उतरेगा। गाज़ियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।